गुड मॉर्निंग। गुड हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हाँ, बताइए। गुड मॉर्निंग। आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक यहाँ पे वेटिंग टू कनेक्ट करके दिख रहा है। क्या हमारी वॉइस आपको जो है पूरा क्लियर जा रहा है? अभी तो हाँ, अभी तो आया आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। क्योंकि क्या है ना कि हमारे साइड में वेटिंग टू कनेक्ट करके लिख के आ रहा है, तो हमें लगा कि शायद कोई इशू हो रहा होगा। हाँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके नहीं, क्वेश्चन शुरुआत पे में नहीं जो आ है बोल रहे हैं। रही थी। हाँ, बोलिए। नहीं, शुरुआत में नहीं आ रही थी, अब आ रही अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जा रही है, बस बढ़िया। आपको रिएक्शन दिया हुआ है, HNO3 और KCl को रिएक्ट कर रहे हैं, साथ में Cl2 भी लिया है और आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि HNO3 कितना लगेगा अगर आपको KNO3 110 ग्राम बनाना हो। ठीक है, तो आपको कभी भी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आपको दिया गया है तो आपको इतना बड़ा पूरा लिखना नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि जो चीज आपको दी गई है उसको लिखिए, जो पूछी गई है उसको, तो आप HNO3 को लिखिए और इधर आप क्या करिए, KNO3 को लिखिए। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है सिर्फ। ठीक है, तो लिखते हैं 4HNO3 और अगर थ्री बैलेंस के नहीं एन ओ होगा तो थ्री सर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस्ड है आपका। हाँ, अगर नहीं बैलेंस्ड रहेगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और अब अगर यहाँ पे आपका जैसे दिया है बैलेंस्ड है, तो आप डायरेक्टली जो है बैलेंस्ड को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 4HNO3 साउथ 3 KN। ठीक है, आपको डायरेक्टली लिखना है। आपका आपकी आवाज क्लियर नहीं के आ फिर रही है लिखना। सर। किड इसकी आवाज हमारी। हेलो, आई थिंक अभी जा रहा सर होगा इस। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड। यहाँ पे तो कनेक्शन वीक नहीं है, आई थिंक आपके साइड अब में आ वीक रही है। होगा, आप देख लीजिए। अब आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी हाँ, गुड, अब अगर ठीक अब है आ सर, रहा है। तो सही है। हाँ, ठीक है। आपके साइड में ही आई थिंक प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या कह रहे थे कि आपका क्या है, ये 4HNO3 को ले लेना है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होता तो आपको बैलेंस करना पड़ता, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आप इसे लिख दीजिए और यहाँ पे KNO3 को लिख दीजिए। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ये कितना लगेगा अगर ये आपको 110 ग्राम बनाना है। तो 110 ग्राम आप ऐसे डायरेक्टली मत कीजिए, या करिए कि आप इसे जो है मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो आप KNO3 का मोलर मास निकाल दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको KNO3 का जो है मोल मिल जाएगा, क्योंकि वेट आपको पता है। और अगर आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4 मोल से ये 3 मोल मिलता है। यानी आप ऐसे भी उल्टा करके बोल सकते हैं कि 3 मोल KNO3 4 मोल HNO3 से मिलता है। तो जो ये आपको मिला रहेगा मोल, आप उसे कह सकते हैं कि मान लीजिए P मोल मिलता है सॉल्व करने पे। तो P मोल आपका जो है KNO3 कितने से मिलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को तो कैसे पता चला कि 4 मोल के बराबर होगा हाँ, पानी? ये यहाँ से मिला, देखिए इसके आगे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है। तो मतलब ये 4 मोल जब ये टूटेगा तो यहाँ पे देखिए 3 मोल KNO3 देगा। ठीक है, ये हमें पहले से पता है कि 4 मोल HNO3 से 3 मोल KNO3 मिलेगा। तो हम लोग अगर KNO3 का यहाँ पे 110 ग्राम मिला है, KNO3 का मोल पता कर ले तो हमें पता चल जाए कि HNO3 कितना जो है दिया हुआ था। ठीक है, हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे, 110 में जो है डिवाइड करेंगे KNO3 के मोलर मास से। तो KNO3 का मोलर मास हम लोग सॉल्व करके लाते हैं कितना आएगा। क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे के लिए बोल रहे हैं कि आपका 39 है, नाइट्रोजन के लिए आपका जो है 14 है, ऑक्सीजन के लिए 16। तो हम लोग निकाल लेते हैं। के लिए आपका 39, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन तीन तीन ऑक्सीजन है KNO3। तो 3 ऑक्सीजन मतलब 16 एक का होता है, तो 3 का 16 3 48, यानी कि 8 4 12 और 12 9, 91। हाँ 21, और 4 3 7 1 8 हासिल, 4 3 7 1 8। आपका 101 शायद आना चाहिए। एक सेकेंड हम कर रहे हैं, देख लेते हैं। आ, 8 4 12, 12 9 नहीं 21 है। हासिल 2 आ गया, 12 9 21 हासिल 2।
4 3 7 1 8 और 8 2 10, 101 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका 101 आ रहा है, आप इसे जोड़ के देखिए। ठीक है, तो आपका ये 101 हो गया। 8 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 और यहाँ पे हासिल 2 और 4 3 7 दोनों, सॉरी 4 3 7 हासिल दोनों और 1 10, 101 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 101 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो आप डिवाइड करिएगा तो एक बार चला जाएगा 101, आपका 9 बचेगा। तो आप डेसिमल बढ़ाइए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा डिवाइड में, एक और 0 बढ़ाइए तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। अब 101 से इसे लेके जाएंगे तो लगभग 9 बार चला जाएगा। ठीक है, आप काट के देखिए, लगभग 9, यानी कि 1.1 इसे कर लेते हैं डायरेक्टली, 9 को ड्रॉप करके इसे 1.1 कर लेते हैं। ये आपका 1.1 बोल मिल गया। अब आप देखिए 3 बोल से इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, 3 बोल मिल रहा था 4 बोल HNO3 से। ठीक है, 3 बोल मिल रहा था 4 बोल HNO3 से, तो एक बोल कितने से मिलेगा, 4/3 HNO3 से मिलेगा। अब आपको 1.1 बोल चाहिए, तो 1.1 बोल का आप क्या करेंगे, 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, तो ये आपका इतना HNO। कहाँ लिखा हुआ था कि 1.1 मोल चाहिए? 1.1 मोल हमने निकाला है, हमने ये नहीं निकाला है कि 110 ग्राम से 1.1 मोल बन रहा है, ये अभी जस्ट सॉल्व करके 110 ग्राम आपको KNO3 चाहिए। 110 ग्राम KNO3 का मतलब हमने सॉल्व करके निकाला तो 1.09 मोल आया, और इसी को 1.1 मोल हमने मान लिया है। ठीक है, ये ड्रॉप करिएगा, ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हो गया हमारा कि 3 बोल से 4 बोल HNO3 लगता था। जब हम लोग 3 बोल के KNO3 लेना चाहते थे तो हमें 4 बोल HNO3 लगता था, तो अगर 1 बोल KNO3 हम चाहेंगे तो 4/3 बोल HNO3 लगेगा। अब अगर 1.1 बोल KNO3 हमें चाहिए, जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है, अगर इतना बोल KNO3 चाहिए तो 4/3 मल्टीप्लाई 1.1, तो अब गुणा कर लेते हैं हम लोग। 4/3 मल्टीप्लाइड 1.1, 1.1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। इसे डिवाइड करते हैं, 3 1 के 3 और ये एक हासिल बचेगा 14, तो 3 3 3 चौके 12, 13 14, फिर 2 रह जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 3 7 21, लगभग आपका ये हो रहा है 1.466 ऐसे आता जाएगा, लेकिन हम लोग 6 को ड्रॉप करके इसे 7 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका इतना बोल आपको लगेगा, 1.46 ग्राम बोल दीजिए, या फिर आप जो है 1.47 बोल दीजिए। तो आपको देखिए वेट पूछ रहे हैं, अमाउंट, हाँ वेट पूछ रहे हैं, तो अब आपने बोल कंसीडर कर लिया है 1.46 या फिर 1.47। ठीक है, आपका बोल मिल गया, तो जब आपको बोल मिल गया तो बोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई बोलर मास। अब आपको बोल पता है, बोलर मास HNO3 का आप यहाँ पे कर लेंगे अभी, और वेट आपको निकालना बाकी है, यही बाकी है, तो ये चीज यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगी, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, बोल मल्टीप्लाइड बाई बोलर मास। बोल कितना HNO3 का आया है, 1.46, और मोलर मास HNO3 का 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16 तिया 48, तो 48 और 12 60 हो जाएगा, 2 यहाँ से बच जाता है, 1 यहाँ से बच जाता है, तो यानी कि 63 हो जाएगा। तो 63 का गुणा करेंगे 1.46 का, तो जो आंसर बन के आएगा वो अमाउंट हो जाएगा। बोल तो हमने पता कर लिया था, बोल हमारा 1.47 बोल आ गया था, या फिर 46 जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, लेकिन अब आपको ये वेट चाहिए तो वेट यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग ये मल्टीप्लाई करें। सर, एक हाँ बार ये मोल कैसे, मैं ये वाला पेज थोड़ा एक बार और समझा सकते हैं? ठीक है, ठीक है, फिर से कर देते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका पूरा रिएक्शन, शुरू से आ जाते हैं, ये आपका रिएक्शन था। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये 4 बोल HNO3 आपका लगेगा तो 3 बोल KNO3 मिलेगा। 4 बोल HNO3 के पीछे 3 बोल KNO3 मिल रहा है। आपको ये KNO3 का बोल पता नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसे बोल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 110 ग्राम दिया है, उसके बोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो बोल मिल जाएगा, और जो बोल हमें मिला है वो कितना मिला है, 1.1। ठीक है, अब आपका 1.1 बोल यहाँ पे हमने रख लिया। अब क्या हुआ, 3 बोल KNO3 4 बोल HNO3 से मिल रहा है, तो 1 बोल KNO3 कितने से मिलेगा, ये वाली चीज आपकी आके डिवाइड कर देगी 4/3 से,
अब आपको अगर एक के लिए पता है तो आप किसी भी नंबर के लिए पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1.1 के लिए पता करना था। अगर आपको एक का पता है तो आपको 1000 का पता रहेगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का पता करना रहेगा। 2 का पता करना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको एक का पता है, 1.1 का निकालना है। एक का 4/3, 1.1 का निकालना है तो आपने उससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया तो 4 और 1.1 का गुणा हो जाएगा 4.4। यहाँ पे 4.4 और 3 का डिवाइड अभी आपका बचा है। इसको डिवाइड किया तो 1.47 मोल आपका आ गया। ठीक है, अब मोल आपको एक बिल बार जो हाँ बोलिए। सर एक बार तो HNO3 का निकाल लिए, हाँ 3 मोल लेके, मतलब कि 4 मोल लेके। अब 3 मोल लेके हम निकालेंगे KNO3 का, मतलब कि KNO3 का 3 मोल लेके, जो क्वेश्चन में मेंशन है KNO3 में मेंशन है। नहीं नहीं, हमने इसलिए ऐसा किया है, ये देख लीजिए, क्योंकि आपको जो रिएक्शन दी है ना वो आपका 4HNO3 ये जो है लेफ्ट साइड में है और 3KNO3 आपका राइट साइड में है। और ये चीज आपको पता है और इसका आपको निकालना है। तो जो चीज आपको निकालना रहता है वो चीज हम लोग लेके जाते हैं राइट साइड में, और जो चीज हमें पता रहती है वो लेके आते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसको उलट दीजिए रिएक्शन को, आप ऐसा कर दीजिए 3KNO3 गिव्स आउट 4HNO3। अब आप ऐसा बोलिए कि 3KNO3 के लिए आपका 4HNO3 लग रहा है, तो 3 पे आपका 4HNO3 लग रहा है। अब आपका एक पे कितना लगेगा, 4/3 HNO3 लगेगा। अब आपको 1.1 के लिए पता करना है तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 हो जाएगा, और 4 और 1.1 का गुणा कर लीजिए तो आपका ये 4.4 हो जाएगा। और ये 3 से डिवाइड, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपका 4, 6 या 7 जो भी कर लीजिए, ये बोल आ गया HNO3 का। HNO3 का आपका बोल आ गया। ठीक है, अब आपको HNO3 का बोल मिल गया तो आपको क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो वेट क्या हो जाता है आपका, किसी का भी वेट वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो आपका मोलर मास 63 था और मोल्स आपका कितना आया है, 1.46 या फिर 47। अब बन जाएगा। हाँ, इसे गुणा करना है हमें। बन गया। हाँ ठीक है, ये आपको ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपको क्लियर हो गया। लेकिन आपको हम बता देते हैं कैसे आप इजीली सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। 1.46 को डायरेक्टली आप 1.5 कर लीजिए, और 1.5 को आप क्या करिए 3/2 लिख दीजिए। अब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसे बढ़ाया है तो इसे 62 कर दीजिए, तो आपका इसे काटेंगे तो 31 हो जाएगा। और 31 गुणा 3 कर लीजिए तो 3 और 3 त्रिका 9, लगभग 93 ग्राम आपका देखिए आ गया। तो आप देखिए सॉल्व करके आपका लगभग 93 ग्राम आपको जो है आंसर में वहां पे दिया भी होगा, 93 ग्राम के आसपास, 91, 92, 93 ऐसा कुछ करके। ठीक है, हाँ तो ऐसे आपको सॉल्व, अब पूरे स्टेप में कहीं पे अगर आपको डाउट है। कैसे किए सर, 3/2 कैसे किए? हाँ, ये होता है जैसे आपका, हाँ 1.46 आपका आया हुआ था, और हमने कहा था ये 1.47 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है। तो आप देखिए क्या है, इसे आप 1.5 कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप ये वाली या फिर ये है। तो उसके बगल वाला 3/2 पे अच्छा, इसको 3/2 कैसे किया, इसको 3/2 ऐसे किया, ये आपका देखिए क्या है, ये 15 है, ठीक है, ये 1.5 है। आप क्या करिए, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे जब 10 से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 10, ये जीरो हटेगा, ये डेसिमल आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा 15/10। और 15/10 का मतलब 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि हो गया ये आपका 3/2। ऐसे हम लोग जैसे जल्दी सॉल्व करना रहता है तो ऐसे आपको करना रहता है। ये 1.5 है, और 1.5 को आपको याद रखना रहेगा, 1.5 आपका 3/2 होगा। कहीं पे आपको 0.25 दिया है तो वो होता है 1/4। आपको ये चीज मतलब जल्दी कैलकुलेट करने के लिए याद रखना रहेगा। हाँ, कहीं पे आपका 0.66 दिया, हाँ 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 एकदम करेक्ट, कहीं पे 0.66 दिया है, आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 2/3। कहीं पे 0.33 दिया है, इसे आप 1/3। ऐसा अगर आपका पहले से आपके माइंड में रहेगा तो ये सारी जो वैल्यूज आपको गुणा भाग करने में थोड़ा दिक्कत करती है, वो कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगी। ठीक है, हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन में कहीं पे छोटा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लियर है तो आप बता दीजिए कि पूरा 100% क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है रेटिंग के लिए, अगर आप सेशन एंड होने पे हमें रेट कीजिएगा तो बेहद खुशी होगी।